आज पढ़ते हैं दोहा दशक। इसके रचयिता हैं रहीम दास। रहीम दास द्वारा रचित ये दोहे नीति और रीति के दोहे हैं। ये हमें अच्छाई और बुराई से परिचित कराते हुए सचेत करते हैं। ये दोहे सीधे हृदय पर असर करते हैं। इनसे जनमानस को अनुभूति होती है कि हमें सही शिक्षा प्राप्त हो रही है या नहीं। रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर सन 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। इन्हें गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने खानखाना की उपाधि दी थी। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार और नीति और भक्ति भाव मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके दोहे। छिमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कही रहीम हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लात। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को क्षमा करना शोभा देता है और छोटों का उत्पात करना अर्थात शरारत करना। छोटों की शरारत से बड़ों को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसी में बड़ों का बड़प्पन है। जैसे एक बार भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर विष्णु जी को लात मारी, तो विष्णु जी का तो कुछ नहीं घटा, बल्कि उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी कि कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। यानी ऋषि को उन्होंने उसकी कोई सजा नहीं दी, उन्हें क्षमा कर दिया। यही बड़े लोगों का बड़प्पन है। इस दोहे में इस बात को समझाया गया है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कछ मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगते हैं वे मरे हुए के समान है। यानी हम स्वयं मेहनत ना करके, वो व्यक्ति स्वयं मेहनत ना करके दूसरों से मांगे, अर्थात उनकी अंतरात्मा पहले ही मर चुकी है। किसी से मांगना, मेहनत ना करना, तो ये क्या है? मृत्यु के समान है। परंतु आगे कहते हैं रहीम दास जी, परंतु उनसे पहले वे लोग मरे हुए के समान हैं जिनके मुख से किसी मांगने वाले के लिए नहीं निकलता है, अर्थात जो किसी की मदद करने से इनकार कर देते हैं। उनकी आत्मा पहले ही मर चुकी होती है। यहाँ देने का अर्थ किसी भिखारी को देने से नहीं है। यहाँ देने का अर्थ यह है कि आपसे कोई मदद मांगता है तो आप उसकी मदद करते हैं या नहीं। बहुत से लोग देखा होगा बच्चों कि कोई मदद अगर उनसे मांगी जाए तो वो तुरंत इनकार कर देते हैं। यहाँ मांगने का अर्थ सामान से ही नहीं है। तो इस दोहे में ये कहा गया है कि जो लोग किसी से मांगते हैं वो मरे हुए के समान है, उनकी अंतरात्मा मर चुकी है और उनसे भी पहले वे, उनकी अंतरात्मा मरी हुई जैसी है जो किसी को मदद करने से इनकार करते हैं। जे गरीब सो हित करें, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। जे गरीब सो हित करे, जो गरीबों की मदद करते हैं, उनकी भलाई करते हैं, वे बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के तरह होते हैं, यानी महान लोग हैं। जैसे कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा की सहायता की थी। सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण के लिए मित्रता भी योग साधना की तरह थी। यानी वे जैसे योग साधना ध्यान लगाया जाता है,
उसी तरह से वे मित्रता को निभाते थे। कहने का अर्थ ये है कि महान लोग दूसरों की जब भलाई करते हैं उसको भी एक तरह से साधना की तरह लेते हैं। योग साधना, जैसे ध्यान हम लगाते हैं, हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो उसकी तरह ये लोग भलाई का काम भी उसी तरह से लेते हैं, उतनी ही गंभीरता से भलाई का कार्य करते हैं। रहीमन ओछे नरन ते भलो बैर ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रहीमन ओछे नरन, ओछे नरन यानी जो छोटे लोग हैं, छोटे व्यक्ति, नर, नरन नर मनुष्य, ओछे यानी छोटा, भलो यानी भलाई, बैर यानी दुश्मनी, प्रीत यानी प्रेम, स्वान का अर्थ है कुत्ता। तो इस दोहे में कहा है, दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों से ना तो प्रेम करना उचित होता है और ना ही दुश्मनी करनी अच्छी होती है। यानी उनसे अगर हम प्रेम करेंगे या दुश्मनी करेंगे, दोनों तरह से हमारा नुकसान होगा। ये दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति कभी भी विश्वासी नहीं होते, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो भी वे आपके साथ विश्वासघात करेंगे, और दुश्मनी कर रहे हैं तो भी वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो आगे रहीमदास जी कहते हैं, जैसे कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही खतरनाक होता है। यानी कुत्ता अगर आपको चाट रहा है तो हो सकता है अचानक काट ले, तो उसको चाटना भी उसका खतरनाक होता है। अब यहाँ हम पालतू कुत्तों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक आम कुत्ता सड़क पे जा रहा है, वो आपको चाटे तो पता नहीं कब वो आपको काट भी सकता है, उतना ही खतरनाक होता है। और वो चाटेगा तो कितने उसके जो उसके जीभ में कितने ही गंदगी या चीजें होंगी, वो आपको लग जाएंगी, वो आपको खतरा पैदा होगा, बीमारियां उससे हो सकती हैं। तो दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों की यहाँ तुलना एक कुत्ते से की है। यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे ज्यो मेहंदी को रंग। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं, जो सुख है वो उपकारियों के साथ हमेशा रहता है। जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं उनके साथ सुख हमेशा रहता है। जैसे कि जो मेहंदी पीस रहा है, मेहंदी पीसने वाले के हाथ में मेहंदी का रंग खुद ही चढ़ जाता है, अपने आप स्वतः चढ़ जाता है। जब मेहंदी आप देख रहे होंगे कि मेहंदी या तो घोलिए या मेहंदी सिलबट्टे पे पीस रहे होते हैं, तो जो मेहंदी पीस रहा होता है उसके हाथ में मेहंदी का रंग अपने आप चढ़ जाता है। अर्थात परोपकारी लोगों का भला अपने आप ही हो जाता है, उनको किसी दूसरे की भलाई की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ बाटन वारे यानी पीसने, मेहंदी जब पीस रहे होते हैं उसका अर्थ है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये बहुत अच्छा दोहा है। रहीमदास जी कहते हैं, जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगत भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। अर्थात चंदन के गुण समाप्त नहीं होते। चंदन का गुण क्या होता है? सुगंध देना, शीतलता देना। और जहर, जहर जहरीला होता है, गर्म होता है, विषैला, उसको खाने से आदमी मर जाता है। तो दोनों के गुण विपरीत हैं। सांप चंदन के वृक्ष पर लिपटा रहता है लेकिन कभी भी वृक्ष विषैला नहीं होता। तो इसी तरह से जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगत कभी भी बिगाड़ नहीं पाती, बल्कि उल्टे वे बुरे लोगों को भी अच्छा बना देते हैं। यही इस दोहे का भाव है।
रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल। आप तो कहीं भीतर गई, जूती खात कपाल। जिह्वा यानी जीव, बावरी यानी पागलपन, सरग माने स्वर्ग, पाताल आप जानते हैं पाताल लोक, स्वर्ग और पाताल। आप माने अपना, कपाल यानी सिर। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, इस पगली जीव का क्या कहा जाए, जो न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें स्वर्ग से लेकर पाताल तक अर्थात दुनिया भर की बातें कह जाती है। खुद तो कहकर मुंह के अंदर चली जाती है और उसके किए पर बेचारे सिर को जूतियां खानी पड़ती हैं। यानी जीव जो है सब कुछ बोलती है, किसी को बुरा कह रही है, किसी को गाली दे रही है और कह के वो मुंह के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके कहे पर किसको सजा मिलती है? सिर को। लोग सिर के ऊपर थप्पड़ लगाते हैं या आपके गाल पे थप्पड़ मारते हैं। तो यहाँ पे जिह्वा का किया धरा सिर को सहना पड़ता है। कहने का भाव ये है कि करे कोई भरे कोई। रहीमन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होए। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। कुछ दिन रहने वाली विपदा यानी हमारे जीवन में जो थोड़े दिन के लिए विपत्ति आती है, विपदा आती है या कोई मुश्किल आती है, वो अच्छी होती है। अब आप कहेंगे ये विपदा कैसे अच्छी होगी? क्योंकि कहा जाता है कि विपदा के ही दौरान यह पता चलता है कि दुनिया में कौन हमारा हित चाहता है और कौन अनहित चाहता है। जब हमारे ऊपर मुश्किल आती है तो वास्तव में हमारे जो शुभ चिंतक हैं वे ही साथ बचते हैं, बाकी लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं। जब देखते हैं लोग जो ऐसे ही लोग जुड़े होते हैं जो हमारे शुभ चिंतक नहीं होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, जब हम मुसीबत में होते हैं, वो सबसे पहले छोड़कर भागते हैं। लेकिन जो लोग हमारे शुभ चिंतक होते हैं वो भले सुख में न रहे हमारे साथ, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर दुख आता है वो तुरंत साथ देने आ जाते हैं। तो विपदा में हमें अपने शुभ चिंतकों की पहचान हो जाती है कि वास्तविक रूप में कौन हमारा शुभ चाहने वाला है और कौन है जो है वो हमें छोड़ के चला जाता है। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि जो कुछ दिन के लिए हमारे ऊपर विपत्ति आती है वो अच्छी होती है। खीरा मुख सो काट के, मलियत लौन लगाए। रहीमन करुए मुखन को, चाहियत इह सजाए। खीरा आपने देखा होगा, खीरे को कैसे ऊपर से काटते हैं, जहाँ पे उसकी डंठल लगी होती है, डंठल से जहाँ से जुड़ा होता है वहां से काट के उसके ऊपर नमक लगा के और उसको घिसते हैं। तो कहा गया है खीरे को मुख से काटिए और लौन यानी नमक नमक लगा के उसको मलिए। तो क्या होगा, खीरे के अंदर का जितनी भी कड़वाहट है खीरे की वो समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं कि जिसके मुख से कड़वी बात निकलती हो उसके साथ भी एकदम खीरे जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यानी उसके भी कहा गया है कि अब उसका सिर काट के तो हम नमक नहीं लगाएंगे, पर हाँ उसकी कड़वाहट निकालनी चाहिए। नमक जैसे खीरे से कड़वाहट, खीरे को काट के नमक मलने पर कड़वाहट दूर हो जाती है खीरे की, उसी तरह से जो लोग कड़वा बोलते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे उनके मुख से कड़वाहट, कड़वी बातें निकलना समाप्त हो जाए। कुछ उपाय सोचना चाहिए, ये नहीं कि उनको सिर काट के और उनको नमक लगा दिया जाए। इसका अर्थ ये नहीं है, ये एक तरह से उदाहरण दिया है कि उनके भी जो बुरा स्वभाव है उनका भी दूर करना चाहिए। अंतिम दोहा है, अमर बेल बिनु मूल की, प्रतिपालत प्रभुताहि।
रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी, खोजत फिरिए काहे। रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी, खोजत फिरिए काहे। अमर बेल, अमर बेल आपको मैं दिखाती हूँ। अमर बेल, ये देखिए एक बेल होती है, ये वृक्ष के ऊपर इस तरह से, इसमें जड़ नहीं होता, ना ये जमीन में लगती है, इसको ये डंडी ऐसी होती है। अगर इसका छोटी सी इतनी छोटी भी आप जो है इसका ये तना है, ये सब तना ही है, इसका छोटा सा ये तना, इसमें पत्तियां भी नहीं होती हैं, ये दूसरा पेड़ है उसके ऊपर चढ़ी हुई है, तो ये बिना पत्ती की होती है अमर बेल। अमर इसलिए कहा जाता है कि इसको जमीन की आवश्यकता नहीं होती। ये किसी वृक्ष के ऊपर अगर चली जाए, फेंक दी जाए, तो वृक्ष के द्वारा ही वो अपना पोषण ले लेती है। ये देखिए वृक्ष के ऊपर ये पूरी बेल ऊपर आ जाती है और यहीं से पोषण लेती है वृक्ष के ही द्वारा। इसको जमीन पे पानी या मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी बारे में रहीम दास जी ने कहा है, इसी अमर बेल के लिए कहा है, अमर बेल बिनु मूल की, यानी बिना मूल की होती है, बिना जड़ की होती है। प्रतिपालक प्रभुताए, जो ईश्वर है उसका भी पालन पोषण करते हैं, जिसके मतलब कि जड़ तक नहीं है जिसकी, ईश्वर उसकी भी पालन पोषण करते हैं। रहीमन ऐसे प्रभु तजी, तज यानी छोड़ को, रहीम दास जी कहते हैं तज यानी छोड़कर, रहीम दास जी कहते हैं कि ऐसे ईश्वर को छोड़कर खोजत फिरिए काहे, फिर हमें क्या खोजना चाहिए, दूसरी किन चीजों की हमें आवश्यकता है जिसे हम खोजें। यानी हमें सिर्फ ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए, जो अमर बेल जैसी बेल का भी, जो बिना जड़ के है, वो उसका भी पालन पोषण करते हैं। अमर बेल एक तरह से निकृष्ट पौधा कहा गया है, न जिसकी जड़ है न पत्तियां हैं। जब उसका पालन पोषण ईश्वर कर देते हैं, तो फिर हमें दूसरी और किन चीजों की आवश्यकता है, हम दूसरे किन्हीं चीजों को क्यों खोजें, हम क्यों ना ईश्वर में ध्यान लगाएं। तो इस दोहे का अर्थ यही है। तो आज बच्चों ये दोहे समाप्त होते हैं आपके। अब आप इनको ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। आपको भाव इनका समझना है, न कि शाब्दिक अर्थ, कि हर एक शब्द का अर्थ लिख लिया जाए, वो नहीं होता। पूरी कविता, पूरे दोहों का भाव क्या है वो समझना आवश्यक है। बेशक आप अपने भाषा में भावों को लिखें। आज यहीं पे समाप्त करती हूँ।